नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम 2020 के सभी पुरस्कार और सम्मानों को कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये, कि जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लगभग क्या है, काफ़ी सारे टॉपिक बनते हैं, जैसे इंडेक्स सूचकांक हो गए, स्पोर्ट्स की खेल कूद के समाचार हो गए। ठीक है ना, सारे सारे क्या है हम एक ही वीडियोस में कवर करेंगे। तो 10-12 वीडियोस होंगी पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके बाकी वीडियोस को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ में क्या है, सबसे पहले है मेडिसिन और फिजियोलॉजी, यानी कि चिकित्सा में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो सबसे पहले है माइकल हाउटन। माइकल हाउटन जो कि ब्रिटेन के हैं, इनको क्या है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में दिया गया था। इनके साथ साथ और कौन है, हार्वे अल्टर अमेरिकी, चार्ल्स राइस ये भी अमेरिकी के हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 3 वैज्ञानिक हैं जिनको चिकित्सा के फील्ड में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस। और किसके लिए दिया गया था, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए माइकल हाउटन, हार्वे अल्टर, चार्ल्स राइस। ठीक है, अब साथ के साथ ना नोट्स ज़रूर बनाते चलें। ठीक है, मैं एक एक करके गए सारे के सारे टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बना के करंट अफेयर्स का आपको क्या है पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट में आप जाके कवर कर सकते हैं। ठीक है, और पूरी की पूरी क्या है, जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी की पूरी जितनी भी जीके बन सकती है, ठीक है, वो सारा का सारा आपको क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको कंटेंट पीडीएफ भी और वीडियो का क्या है लिंक भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पीस, शांति। शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इनको क्या है प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के चलते शांति पुरस्कार दिया गया। तो पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, आगे देखते हैं। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए किसको मिला है, इमैनुअल कारपेंटियर। इमैनुअल कारपेंटियर जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, जेनिफर ए डाउडना ये अमेरिका के हैं। ठीक है, इन दोनों को जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फ्रांस के इमैनुअल कारपेंटियर और अमेरिका के जेनिफर ए डाउडना। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप क्या है नोट्स भी बना सकते हैं और साथ में सुन के आप बनाते चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है लिटरेचर, साहित्य के लिए। साहित्य के लिए क्या है, लुइस ग्लक को क्या है नोबेल पुरस्कार मिला गया। ये अमेरिकी हैं। ठीक है, और उनको क्या है उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इस सम्मान से नवाजा गया था। लिटरेचर में किसको मिला है, लुइस ग्लक को। ठीक है, ये अमेरिकी हैं। आगे देखते हैं। फिजिक्स, भौतिकी के लिए किस किसको मिला है, रोजर पेनरोज यूके, रेनहार्ड गेंजल जर्मनी है, एंड्रिया गेज ये अमेरिका के हैं। इनको क्या है ब्लैक होल की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में दिया गया है। ठीक है, तो रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक साइंस, अर्थशास्त्र के लिए क्या है, पॉल मिलग्रोम अमेरिका और रॉबर्ट विल्सन अमेरिका। इन दोनों को क्या है अर्थशास्त्र की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस चीज़ के लिए दिया गया था, ऑक्शन थ्योरी, जो नीलामी की प्रक्रिया होती है, नीलामी ऑक्शन, उसमें सुधार और उसके नए आविष्कार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र की फील्ड में दिया गया था। तो कौन कौन है, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्राइज है बुकर प्राइज। ठीक है, तो कौन है, डगलस स्टुअर्ट को उनकी किताब सगी बेंस के लिए बुकर प्राइज से नवाजा गया था। ठीक है, और एक बात और इम्पोर्टेंट क्या है, दुबई की रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका अवनी दोषी अपने डेब्यू बर्न्ड शुगर के लिए प्रतिष्ठित 2020 बुकर पुरस्कार के लिए
13 लेखकों में शामिल की गई थी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से कौन था शामिल रेस में। अवनी दोषी। ठीक है, ये दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका हैं। ठीक है, तो बुकर प्राइज़ किसको मिला? डगलस स्टुअर्ट को और शगी बेंस को। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो किताब का नाम दे देगा कि शगी बेंस किसने लिखी है, क्योंकि काफ़ी फेमस किताब है, क्योंकि बुकर प्राइज़ मिला है, और दूसरा तरीका है कि बुकर प्राइज़ किसको मिला था 2020 का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। देखो दो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ, एक तो बुकर प्राइज़ है, एक बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ है। तो बुकर प्राइज़ तो क्या है, शगी बेंस के लिए मिला था डगलस स्टुअर्ट को, और बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है मार्के लुकास को उनकी किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और इनका अनुवाद किसने किया था इस किताब का? माइकल हडसन को। ठीक है, और किताब का नाम क्या है? आपको किताब का नाम और लेखक का नाम दोनों को पता होना चाहिए। लिखा किसने है? मार्के लुकास, और किताब का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और बुकर प्राइज़ किसको मिला था? बुकर प्राइज़ मिला था शकी बेंस को, और बुकर इंटरनेशनल मार्के लुकास। ठीक है, आप नोट जरूर करते चलें। आगे देखते हैं। रैमन मैग्से अवार्ड 2020 में तो कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, और 2019 में रवीश कुमार को, जो एनडीटीवी के हैं रवीश कुमार, उनको रैमन मैग्से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 2020 में तो अवार्ड मिला ही नहीं कोविड की वजह से, और 2019 में रवीश कुमार को मिला था। आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2019 में सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेकबुक के लिए मिला था। ठीक है, 2019 का तो वासुदेव मोही, और 2018 के प्रसिद्ध तेलुगु कवि के शिवा रेड्डी को उनके काव्य संग्रह पक्की ओतिगिलिपे के लिए दिया गया था। 2018 में किसको मिला था? के शिवा रेड्डी, और 2019 में किसको मिला था? वासुदेव मोही, उनको कहानी संग्रह चेकबुक के लिए। और ये भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहला किसको मिला था, तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा, उनकी किताब कागज़ की नाव के लिए व्यास सम्मान 2019 मिला था नासिरा शर्मा को। इसके बाद देख लेते हैं फिल्म अवार्ड्स में जो ज़्यादातर क्वेश्चन, देखो फिल्म अवार्ड्स तो कई सारे पूरी दुनिया भर में मिलते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं मैं वो इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, आगे इसमें पहला क्या है? सबसे पहले ऑस्कर के पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार में हम देखें तो क्वेश्चन ज़्यादातर क्या क्या पूछता है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था पैरासाइट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को मिला था। इसके डायरेक्टर कौन है? क्वाक शिन एई और बोंग जून। ये बोंग जून आपने नाम याद रखना है। डायरेक्टर बाय क्वाक शिन एई और बोंग जून। ठीक है, और ये क्या है? पैरासाइट के डायरेक्टर हैं, जिसको क्या है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था ऑस्कर में 2020 के ऑस्कर के लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद देख लेते हैं बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था जोइकिन फिनिक्स को। किस फिल्म के लिए? फिल्म जोकर फिल्म के लिए जोइकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। ठीक, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रैनी जेवेल्गर्न को। इनकी फिल्म का नाम था जूडी गारलैंड। ठीक है, तो आपको देखो क्या क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्टर कौन थे, और क्या है टॉप जो फिल्म थी उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके निर्देशन किसने किया था, टॉप जो एक्टर हैं, अभिनेता है, वो अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, इसके बाद है लास्ट इसमें बेस्ट एक्टर था। ठीक है, हमने ये बता दिया रैनी जेवेल्गर को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बॉन जून हो को। ठीक है, मैं भी बताया कि पैरासाइट फिल्म के ये डायरेक्टर हैं। ठीक है, अच्छा फिर है नेक्स्ट बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला है, पैरासाइट को। ठीक है, तो आपको पैरासाइट पता होना चाहिए, क्योंकि पैरासाइट फिल्म है, इसको खुद को भी अवार्ड मिला है, और पैरासाइट के जो डायरेक्टर हैं, जो क्या नाम है इनका, बॉन्ग जून हो, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक, आगे देखते हैं।
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म या फॉरेन लैंग्वेज की फीचर फिल्म जो है वो पैरासाइट को। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर अवार्ड फिल्म जोकर को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? फिल्म 1917 को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है। ठीक है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? बेस्ट फिल्म कौन सी थी, बेस्ट एक्टर कौन से थे, बेस्ट एक्ट्रेस, उनके डायरेक्टर और ओरिजिनल स्कोर और सिनेमेटोग्राफी। ठीक है। आगे देखते हैं बाफ्टा अवार्ड। तो बाफ्टा अवार्ड में देखो बेस्ट फिल्म है, इसका नाम चेंज हो गया, 1917 है। बाकी देखो एक्ट्रेस वही हैं रैनी जेबलगर जूडी फिल्म के लिए। ठीक है, जूडी गार्लैंड जो फिल्म है उनके लिए। दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस तो है रैनी जेबलगर, और बेस्ट एक्टर कौन है? जोइकिन फिनिक्स। इनको देखो क्या है, ऑस्कर के लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दोनों बाफ्टा और ऑस्कर दोनों की सेम है। ठीक है ना, तो ये याद करना थोड़ा सरल हो गया। तो फिल्म का थोड़ा अंतर याद रखना है, बाफ्टा के लिए तो 1917 और ऑस्कर के लिए पैरासाइट। ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ब्रैड पिट। सपोर्टिंग एक्ट्रेस लॉरा डर्न मैरिज स्टोरी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था सैम मेंडेस को फिल्म 1917। देखो बेस्ट डायरेक्टर है उस, अगर हम ऑस्कर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर क्या कौन थे? बॉन जून हो, जो कि पैरासाइट के थे। पैरासाइट को क्या है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। इसी तरह से बेस्ट फिल्म 1917 बाफ्टा, और उसी के डायरेक्टर जो है सैम मेंडेस, उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, आसान सा था। आगे देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड 2020 के जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो मिले थे वो किस किस को मिले हैं वो देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो सुपर 30 को मिला, और उसी के एक्टर हैं ऋतिक रोशन, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ठीक है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अरमान मलिक, और फीमेल के लिए तुलसी कुमार। डिकेड स्टार यानी कि दशक के जो स्टार हैं वो हैं अनुपम खेर। ठीक है। तो बेस्ट फिल्म सुपर 30, बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, प्लेबैक सिंगर मेल में तो अरमान मलिक और फीमेल में तुलसी कुमार, और डिकेड स्टार किसको मिला है? अनुपम खेर को। ठीक है, आगे देखते हैं 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, ये कैलिफोर्निया यूएस में मिला गया था। इसमें क्या है, जो बेस्ट फिल्म ड्रामा है वो 1917, एक्ट्रेस रैनी जेबलगर और एक्टर जोकिन फोनिक्स। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी के लिए आक्वाफीना द फेयरवेल के लिए। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी के लिए टेरा एगटन रॉकेटमैन के लिए। बेस्ट लिमिटेड सीरीज टीवी फिल्म चेरनोबिल। बेस्ट डायरेक्टर सैम मेंडेस। देखो काफ़ी सारे नाम तो रिपीट हो रहे हैं, तो ये थोड़ा क्या है, थोड़ा याद करने में सरल है कि अगर हम देखो इसमें दो तरीके से कैटेगरी में क्या है अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी। ड्रामा में तो जो वही सेम है जो क्या है बाफ्टा में थे 1917, जोकिन फोनिक्स और रैनी जेबलगर। ठीक है। और म्यूजिकल कॉमेडी के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ये तो फिल्म हो गई। एक्टर हैं टेरा एगटन, और एक्ट्रेस हैं आक्वाफीना द फेयरवेल के लिए। ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है 1917 की? सैम मेंडेस। ठीक, आगे देखते हैं जो ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे 2020, 62nd है 62वें एनुअल वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह 2020 किस किस को मिला था वो देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर, ये काफ़ी पूछा जाता है कि एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट रैप एल्बम और बेस्ट रैप सॉन्ग, ये चार चीज़ें काफ़ी पूछता है कि एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला गया था ग्रैमी पुरस्कार समारोह में। तो व्हेन वी ऑल फॉल असलीप, बिली आइलिश को। ठीक है, व्हेन वी फॉल असलीप ये क्या है, एल्बम ऑफ द ईयर रही, और किसने गाया था इसे? बिली एलिस को। ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, ये भी
बिली इलिश को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ये भी बिली इलिश को। ठीक है, तो ये काफ़ी याद रखना है। एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। बेस्ट रैप एल्बम, इगोर, टायलर द क्रिएटर, टायलर द क्रिएटर। बेस्ट R&B एल्बम विनर, वेंचुरा एंडरसन पार्क। बेस्ट रैप सॉन्ग, ए लॉट, ए लॉट। ठीक है, तो ये याद रखना, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें या याद करते चलें कि एल्बम ऑफ द ईयर व्हेन वी फॉल अस्लीप, बिली आइलिश, बिली आइलिश। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाय, बिली आइलिश। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, बिली आइलिश। ठीक है, देखो मैंने क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक अवार्ड से सब चीज़ों ले रहा हूँ ताकि ना आपको एक एक जगह पे सारी चीज़ें मिल सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 को किसे मिला? अकितम अच्युन नंबूदुरी। ठीक है, ये मलयालम कवि हैं, ये मलयालम कवि हैं। ठीक है, और 2018 में किसको मिला था? अमिताभ घोष को, वो अंग्रेजी के कवि हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 और 18 दोनों को पता होना चाहिए। अकितम अच्युन नंबूदुरी ये क्या है? मलयालम के कवि हैं, और अमिताभ घोष इंग्लिश के कवि हैं जिनको 2018 के लिए ज्ञानदीप अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एजुथचन पुरस्कारम 2020 ये मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को मिला था। ये काफ़ी फेमस पुरस्कार है, एक आध इसमें एग्ज़ाम में पूछा भी गया है अभी हाल फिलहाल में। ये पुरस्कार किसको दिया गया था? ये मलयालम के लेखक पॉल जाचरिया को दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सरला पुरस्कार, सरला पुरस्कार किसको दिया गया है? नित्यानंद नायक को। ये उड़िया कवि हैं, उड़िया कवि हैं उड़ीसा के। ठीक है, नित्यानंद नायक। ठीक है, इनकी जो पोइट्री का काव्य क्या था? सेते बेलकू नाथिबा। ठीक है, नित्यानंद नायक उड़िया के कवि थे, इनको क्या है? सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बैंक ऑफ घाना को। घाना देश है, उसकी बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और क्या जाने वाली बात है, मार्क कॉर्नी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो बैंक का नाम पूछ लेगा या जो बेस्ट गवर्नर है उसका अवार्ड पूछ लेगा। तो क्या है, जो सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर हैं वो अवार्ड मिला है मार्क कार्नी, और कहाँ के हैं? इंग्लैंड की जो बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके गवर्नर हैं। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? बैंक ऑफ घाना को। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स में खेलकूद में किस किस को क्या क्या अवार्ड मिले हैं? ठीक है, सबसे पहला है ग्लोब सॉसर अवार्ड 2020। ग्लोब सॉसर अवार्ड 2020 में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो सेंचुरी के लिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो कि पोलैंड के हैं। ठीक है, क्लब ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड स्पेन की। स्पेन का जो क्लब है उसको रियल मैड्रिड जो है स्पेन का, उसे क्लब ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया है। और ईयर का बात करें तो जर्मनी का बायर्न म्यूनिख। देखो ये नाम थोड़ा हिंदी में लिखने में दिक्कत है, ठीक है, हिंदी में याद करने में दिक्कत है, तो इंग्लिश में मैंने लिखा है ताकि इंग्लिश में आप आराम से स्पेलिंग याद करके याद भी कर सकते हैं। तो बायर्न म्यूनिख जर्मनी से, उसको क्या है, ईयर का बेस्ट अवार्ड, और सेंचुरी के लिए रियल मैड्रिड स्पेन की क्या है, ये क्लब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एटीपी अवार्ड्स, एटीपी अवार्ड्स किसे मिला है? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को।
ये इनका छठवां खिताब है, ये इनका छठवां खिताब है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के। डबल्स टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मैट पावेक क्रोशिया और ब्रूनो सोरेस ब्राज़ील के। कोच ऑफ द ईयर फर्नांडो विसेंट स्पेन के, ठीक है, और कोच एंड्रे रुबलेव रूस के, ठीक है। तो एपीटी अवार्ड भी पूछ लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला था। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर रख लीजिए कि नोवाक जोकोविच को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एटीपी का मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2020, ये किसको मिला है? ये मिला है पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को मिला है, ठीक है। पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोस्की को यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। पुरुष वर्ग की बात करें तो पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें तो ये डेनमार्क की खिलाड़ी हैं पर्निल हार्डर को वुमेन्स कैटेगरी में मिला है और मेंस कैटेगरी में पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की को मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं द डॉन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की जो T20 टीम है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की T20 टीम है, उसको द डॉन अवार्ड मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया का स्पोर्ट्स का अवार्ड है। आगे देखते हैं पॉली उमेरगर अवार्ड, ये जसप्रीत बुमराह, इंडिया के जो बॉलर हैं फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को पॉली उमेरगर अवार्ड दिया गया, ठीक है, 2020 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि पॉली उमेरगर अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। आगे देख लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 किसे किसे दिया गया है? अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया रोहित शर्मा को। टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा। इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल। मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद। चेंज एजेंट ऑफ द ईयर अवार्ड उड़ीसा को। कॉरपोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट पीवी सिंधु। यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड विजेंद्र सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाईचुंग भूतिया। आइकन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार 2-3 बार पढ़ के देखेंगे तो काफ़ी कुछ याद हो भी जाएगा। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पीवी सिंधु। क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा। टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है उसको। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा। इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल। मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद। चेंज एजेंट ऑफ द ईयर उड़ीसा। कॉरपोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन। अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट पीवी सिंधु। यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट बाईचुंग भूतिया। आइकन ऑफ द ईयर बलबीर सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रानी रामपाल को, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, ठीक है। इसके बाद है विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020 मैन, 2020 के जो विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मिला है। अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं बैट्समैन और बॉलर बेन स्टोक्स को विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड मिला है पुरुष वर्ग में, ठीक है। अगर हम क्या है फीमेल कैटेगरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो बेन स्टोक्स हैं वो तो मेल कैटेगरी में मिला और फीमेल कैटेगरी में एलिसे पेरी को मिला है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए। आगे देखते हैं सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दशक के लिए विराट कोहली को क्या है गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड मिला है आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड, ठीक है, विराट कोहली। नेक्स्ट अवार्ड है
रेकेल हेन हे होई फ्लिंट अवार्ड आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये मिला है एलिसे पेरी। एलिसे पेरी। मेल कैटेगरी में किसको मिला है? गैरफील्ड। मेल कैटेगरी में मिला है विराट कोहली को। और क्या है, फीमेल कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है? एलिसे पेरी को। आगे देख लेते हैं। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है? स्टीव स्मिथ को। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है? विराट कोहली को। तो टेस्ट क्रिकेटर स्टीव स्मिथ और वनडे क्रिकेटर विराट कोहली। ठीक है, इसी तरह से हम क्या है, फीमेल की बात करें तो आईसीसी की वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलिसे पेरी। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर 2020 की इंटरनेशनल की बात करें तो मेंस में मिला है राशिद खान को। अफगानिस्तान के हैं राशिद खान। इनको आईसीसी के मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। और अगर फीमेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी, ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड, ये मिला है MS धोनी को, MS धोनी को। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? अगर क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा। और रेसलर में विनेश फोगाट। ठीक है, रानी रामपॉल हैं हॉकी की। ठीक है, मनिका बत्रा हैं टेबल टेनिस स्टार। ठीक, और पैरा एथलीट हैं मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, तो ये क्या है, आपको नाम पता होने चाहिए। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट रेसलर, रानी रामपॉल क्या है, हॉकी से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, और मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट। ठीक है, इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये किसको मिली है? पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीती है? पंजाब विश्वविद्यालय ने। ठीक है, फीफा रैंकिंग की बात करें 2020 के हिसाब से जो टॉप कंट्री है वो तो बेल्जियम है, और इंडिया की रैंकिंग है 104। तो आगे देख लेते हैं स्पोर्ट्स के बाद। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 पीयूष जायसवाल, पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 दिया गया है। मिस टीन इंटरनेशनल 2019, मिस टीन इंटरनेशनल 2019 किसे दिया गया है? आयुषी ढोलकिया को, आयुषी ढोलकिया को मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला है किसको? सुचेता सतीश को, सुचेता सतीश को क्या है? ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके बाद है ऑनरी रैंक ऑफ जर्नल ऑफ नेपाली आर्मी, ये किसको दिया गया है? भारतीय सेना प्रमुख जनरल M नरवणे को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा सम्मानित किया गया। नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, इनके द्वारा वहाँ का ऑनरी रैंक जनरल का दिया गया है नेपाली आर्मी का। ठीक है, उसके बाद है कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019, कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 मिला है किसको? जसबिंदर बिलान को, उनकी जो डेब्यू उपन्यास है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, इसके लिए कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? जसबिंदर बिलान को। ठीक, नेक्स्ट है मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019, मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 इसे दिया गया है साक्या सिन्हा सेन को, साक्या सिन्हा सेन को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हरित रत्न 2019, हरित रत्न 2019 किसे किया है? डॉक्टर एन कुमार को, डॉक्टर एन कुमार को। 2020 की रिपब्लिक परेड में फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? असम की झांकी ने, असम की झांकी ने। और वहीं आपसे 2021 की पूछे तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइज पूछ लेता है कभी भी एग्जाम में कि रिपब्लिक की परेड में फर्स्ट प्राइज किसे मिला है, तो 2020 में तो असम की झांकी और 2021 में उत्तर प्रदेश की झांकी।
नेक्स्ट है 2020 का टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 का टाइलर प्राइज पवन सुखदेव को 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? असम का डिब्रूगढ़ जिला है, उसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? जादव पायेंग को। ठीक है, इन्हें क्या है? फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार किसे दिया गया है? जादव पायेंग को। आगे देख लेते हैं मिस्टिक कलिंग लिटरेरी अवार्ड किसे दिया गया है? मनोज दास को रहस्यवादी कलिंग साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? असम के जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जादव पायेंग, इसको क्या है? फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है इनको। इन्होंने 128वां कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। ये कहाँ के हैं? आसाम के। मैंने आपको बताया फॉरेस्ट मैन भी कहा जाता है जादव पायेंग को। ठीक है, आगे देख लेते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लुइस हैमिल्टन और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? लुइस हैमिल्टन और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। और स्पोर्ट्स वुमेन की बात करें सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिकी जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं सिमोन बाइल्स को। और टीम किसको मिला है टीम ऑफ द ईयर अवार्ड? दक्षिण अफ्रीका की पुरुष की रग्बी टीम को लॉरिस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो मैन, वुमेन और टीम। मैन किसको मिला है? लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी। ठीक है, ये लुइस हैमिल्टन है, ये यूके के हैं ये, और ये क्या करते हैं? फार्मूला 1 की रेस की कार चलाते हैं। और क्या सिमोन बाइल्स कौन है? अमेरिका की जिम्नास्ट हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ अ नेशन, ये किसको अवार्ड मिला है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, आगे देख लेते हैं BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लुइस हैमिल्टन को। ये यूके के हैं, फार्मूला 1 कार रेस के ड्राइवर। ठीक है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है फीफा के अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा के पुरुष खिलाड़ी कौन है? पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। ठीक है, पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। ठीक है, और फीफा के पुरुष गोलकीपर मैनुअल न्यूअर, जर्मनी के। ठीक है, तो खिलाड़ी की बात करें तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और गोलकीपर की बात करें तो मैनुअल न्यूअर। ये तो क्या है? पुरुष कैटेगरी में थे। ठीक है, इसके बाद महिला कैटेगरी बात करें तो महिला कैटेगरी में कौन है? इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज। ये तो क्या है? सर्वश्रेष्ठ फीफा की महिला खिलाड़ी है। अगर गोलकीपर की बात करें सारा बुडाई, ये फ्रांस की हैं। ठीक है, फ्रांस की। ठीक, आगे देखते हैं 2020 का मिस दीवा यूनिवर्स अवार्ड एडलिना कैस्टिलिनो। ठीक है, यह मिस यूनिवर्स पेजेंट 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, 2020 का इनको क्या है? मिस दीवा यूनिवर्स अवार्ड मिला है एडलिना कैस्टिलिनो को। आगे देख लेते हैं डैन डेविड प्राइज 2020 किसको मिला है? गीता सेन को। ठीक है, इसके बाद है एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए केंद्रीय बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? शक्तिकांत दास। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए केंद्रीय बैंकर ऑफ द ईयर मिला है शशिकांत दास को। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान किस राज्य को मिला है? मध्य प्रदेश को। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। हेमिंगवे अवार्ड 2020, हेमिंगवे अवार्ड 2020 किसको मिला है? उपन्यासकार रुचिका तोमर, उपन्यासकार रुचिका तोमर को हेमिंगवे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनकी नोवेल का नाम क्या है? अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स, ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद मघाई ओझा अवार्ड, मघाई ओझा अवार्ड किसे मिला है? परमानंद मजुमदार को, परमानंद मजुमदार को मघाई ओझा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड बाय पेटा, PETA, पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसे दिया गया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। आगे देख लेते हैं एडिसन अवार्ड, एडिसन अवार्ड किसे दिया गया है? टाटा पावर्स, टाटा पावर्स को। ठीक है, क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए सम्मानजनक ग्लोबल एडिसन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसको? टाटा अवार्ड को, टाटा पावर को एडिसन प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अलेक्जेंडर डेलरिपल अवार्ड किसे दिया गया है? वाइस एडमिरल विनय बदवार को, विनय बदवार को अलेक्जेंडर डेलरिपल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें या साथ साथ नोट ज़रूर करते चलें। आपको क्या है 10-12 वीडियो में कंप्लीट जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स, चाहे टॉपिक वाइज टॉपिक्स एक एक वीडियो को हम लेके कवर करेंगे। साथ साथ आपको PDF मिलती चलेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी GK की क्या है प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ से आपको पूरी की पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं पुलित्ज़र अवार्ड, पुलित्ज़र पुरस्कार। फोटोग्राफी की बात करें कई कैटेगरी मिलता है लेकिन हमें भारत वालों से ज़्यादा लेना देना है, तो फोटोग्राफी में किसको मिला है? भारतीय पत्रकार डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को फोटोग्राफी के लिए पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन कौन है? भारतीय पत्रकार डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में स्काईट्रैक्स अवार्ड किसे ने जीता है? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट जो हवाई अड्डे का अवार्ड इंडिया के स्काईट्रैक्स किसने जीता है? कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर। ठीक है, आगे देख लेते हैं विश्व का, अगर विश्व की बात करें, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्काईट्रैक्स में सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फेड कप हर्ट अवार्ड, फेड कप हर्ट अवार्ड किसने जीता है? सानिया मिर्जा ने, सानिया मिर्जा ने। भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, इस चीज़ का अवार्ड किसने जीता है? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जीता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ई पंचायत पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन को, अमर्त्य सेन को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 इन द कैटेगरी ऑफ सी फूड चैलेंज, शेफ अंगद सिंह राणा, शेफ अंगद सिंह राणा को क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर मटन और लैम्ब चैलेंज की बात करें इस कैटेगरी में शेफ वैभव भार्गव। ठीक है, अगर सी फूड की बात करें, सी फूड में तो अलग थे, और मटन और लैब चैलेंज की बात करें तो शेफ वैभव भार्गव। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व के खाद्य पुरस्कार 2020 रतनलाल, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रतनलाल को। ठीक है, नेक्स्ट है मेडल ऑफ द ऑर्डर 2020 ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मेडल ऑफ द ऑर्डर किसे दिया गया है? शोभा शेखर को, शोभा शेखर को। आगे देख लेते हैं
ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड, वैश्विक नागरिक पुरस्कार सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? प्रिया प्रकाश ने, प्रिया प्रकाश ने। आगे देख लेते हैं, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 किसने जीता है? जावेद अख्तर, जावेद अख्तर ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नासा का विशिष्ट सेवा पदक, नासा का विशिष्ट सेवा पदक किसने जीता है? रंजीत कुमार, रंजीत कुमार ने नासा का विशिष्ट सेवा पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये किसने जीता है? किरण मजूमदार शाह ने। ठीक है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? किरण मजूमदार शाह ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, PC महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? C रंगराजन, C रंगराजन ने। 2020 का डायना अवार्ड, 2020 का डायना अवार्ड किसने जीता है? फ्रिया ठकराल ने, फ्रिया ठकराल ने 2020 का डायना अवार्ड जीता है। ठीक है, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल 2020 का लघु कथा सम्मान अवार्ड, शॉर्ट स्टोरी अवार्ड कॉमनवेल्थ 2020 किसे मिला है? कृतिका पांडे, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कहानी के लिए मिला है। कृतिका पांडे, कृतिका पांडे को राष्ट्रमंडल 2020 का लघु कथा सम्मान दिया गया है। ठीक है, EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड, EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बिल्डिंग है उसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020, अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केंजम डी थोंगडोक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड दिया गया है 2020 का। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं, उसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? अरुणाचल के प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक को। आगे देख लेते हैं, वोन करमन अवार्ड, वोन करमन अवार्ड। ठीक है, 2020 का वोन करमन अवार्ड किसने जीता है? इसरो के अध्यक्ष के सिवान को। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो के अध्यक्ष के सिवान को 2020 वर्ष का वान करमन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसकी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ जिसको आप क्या है डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे PDF मिल जाएगी, वहाँ पे आराम से आप नोट बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020, एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ में चिप्स द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को, छत्तीसगढ़ में चिप्स द्वारा बनाए गए मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सचिन अवस्थी को, सचिन अवस्थी को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डापो ओलियोमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपाइवा। ठीक है, इसके नाम आप क्या है 2-3 बार मतलब पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप बेशक। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसको तो मिला है? बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसेद और नाइजीरिया से डापो ओलियोमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपाइवा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार, ये मिला है ग्रीस के गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कोइयाटे और मारियाना वार्डिनियोयानिस। ठीक है ना, ये नाम थोड़े अजीब से हैं बेशक, लेकिन इसको आप क्या है एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे तो ऑप्शन देखेंगे एक बार, तो ऑप्शन देख के आपको ज़्यादा याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या मिला है? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020। ठीक है, लेजेंड ऑफ एनिमेशन, लेजेंड ऑफ एनिमेशन। नेक्स्ट है लेजेंड ऑफ एनिमेशन, लेजेंड ऑफ एनिमेशन किसे मिला है? अर्नब चौधरी, लेजेंड ऑफ एनिमेशन अर्नब चौधरी को। नेक्स्ट है मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार, गुलबेनकियन पुरस्कार किसे मिला है? ग्रेटा थनबर्ग को, ग्रेटा
थर्नबर्ग को मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ महारत्न पीएसयू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सोमा मंडल को प्रेसिडेंट ऑफ महारत्न पीएसयू सेल का प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है नर्स प्रेसिडेंट अवार्ड इन सिंगापुर में नर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला गया है? काल नारायण स्वामी को। नेक्स्ट है कर्मवीर चक्र पुरस्कार किसे मिला गया? सुनील यादव एसएस को। ठीक है, कर्मवीर चक्र पुरस्कार। नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड टू टीचर 2020। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो दो तरह के मैंने साथ साथ लिखे, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। अगर राष्ट्रीय के पूछे तो सुधा पैनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगर क्या है वैश्विक की बात करें तो रणजीत सिंह डिसले को, ये सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, सुधा पैनुली ये तो राष्ट्रीय और वैश्विक हैं रणजीत सिंह डिसले को। ठीक है, आगे देख लेते हैं फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। ठीक है, मानसिक गणना विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? नीलकंठ भानुप्रकाश को ने ये पहला क्या है गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए मेंटल कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसने जीता है? आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 के लिए गुरप्रीत सिंह संधू, ये गोलकीपर हैं गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है, और अगर वुमेन की बात करें, वुमेन है संजू यादव। ठीक है, ये मिडफील्डर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 किसने जीता है? उषा मंगेशकर ने गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड जीता है। आगे देख लेते हैं सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? बेलारूस की नेता स्वेतलाना ने सखारोव पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड, एसडीजी विशेष मानवतावादी कार्रवाई पुरस्कार किसने जीता है? सोनू सूद ने। ठीक है, कोरोना में जो वर्कर्स वगैरह काफ़ी जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी हेल्प के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट, ये अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, और जीएमआर द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इन्होंने ये अवार्ड नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं डॉक्टर तुलसीदास चुख पुरस्कार 2020। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा। ये किसने जीता है? डॉक्टर सतीश मिश्रा ने। आगे देख लेते हैं गांधी नोबेल पीस पुरस्कार इन्होंने किसने जीता है? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी ने ये अवार्ड जीता है। उन्हें ये पुरस्कार उनके महात्मा गांधी और विश्व शांति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 2020 का संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक जलवायु कार्यवाही पुरस्कार किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है
DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे ने ये अवार्ड जीता है। कई हर्बल दवाइयों को विकसित करने के लिए में उनके योगदान के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिष्ठित सिल्वर बीवर अवार्ड, सिल्वर बीवर अवार्ड किसने जीता है? एस बालामुरुगन ने, एस बालामुरुगन ने प्रतिष्ठित सिल्वर बीवर अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया है। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 डिक्शनरी.com द्वारा किसे चुना गया है? पैंडेमिक को, पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com द्वारा, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन। ठीक है, ये दोनों गड़बड़ नहीं करना। डिक्शनरी.com द्वारा किसे चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर? पैंडेमिक, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को। स्वच्छता ही सेवा 2019 अवार्ड किसे दिया गया है? NLCIL ने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए जीता है ये अवार्ड। कहाँ पर? तमिलनाडु की है ये जगह। ठीक है, NLCIL इन्होंने क्या है, नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक फ्री बनाने में, ग्रीन कैंपस बनाने में क्या है, कार्य किया है। स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड, गीतांजलि राव। गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? गीतांजलि राव को। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड अशरफ पटेल, अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 के लिए। नेक्स्ट है रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020, युवा गणितज्ञों का रामानुजम पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? कैरोलिना अराउजो को, कैरोलिना अराउजो को क्या है, रामानुजम पुरस्कार 2020 युवा गणितज्ञ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। टाइम पर्सन अवार्ड किसे मिला है? जो बिडेन और कमला हैरिस। ये हम सब जानते हैं कौन कौन है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे किसे मिला है? जो बिडेन और कमला हैरिस को। ठीक है, क्या मिला है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। और हीरोज ऑफ 2020 मिले टाइम मैगजीन द्वारा, तो ये मिला है इंडियन अमेरिकन राहुल दुबे, भारतीय अमेरिकी राहुल दुबे को हीरोज ऑफ 2020 बाय टाइम मैगजीन दिया गया है। और अगर टाइम मैगजीन द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो क्या है? जूम। तो जो जूम के CEO हैं एरिक युआन, इनको बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है टाइम मैगजीन द्वारा। तो ये आपको तीनों की तरह पता होना चाहिए कि हीरोज अवार्ड, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर और पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किस किस को मिला है? टाइम मैगजीन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है बहामास से क्रिस्टल एम्ब्रोस, घाना से चिबजे इजकिल और इक्वाडोर देश से नोमेते नैनिकवो, मैक्सिको से लेडी पीच, फ्रांस से लूसी पिंसल और म्यांमार से पॉल सिंटवा। ठीक है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस किसने जीता है? ये है। आगे देख लेते हैं यंग चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 अवार्ड किसने जीता है? विद्युत मोहन। ठीक है, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 किसने जीता है? विद्युत मोहन। द लेजेंड ऑफ मेरिट किसने जीता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो लेजेंड ऑफ मेरिट PM नरेंद्र मोदी। तो मुल्क मेडल पहला मुल्क मेडल किसने जीता है? भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए द मुल्क मेडल के पहले प्राप्तकर्ता ये बने हैं। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस और शांति पुरस्कार रतन टाटा। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस और शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को। एसोचैम
एसोचैम। एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसने जीता है? रतन टाटा। रतन टाटा ने एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड जीता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 के हिसाब से मणिपुर का नोंगपोक सेकाई पुलिस स्टेशन मणिपुर का है। इसे बेस्ट पुलिस स्टेशन 2020 घोषित किया गया है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। राजकमल झा, उनकी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए इनको मिला है। द सिटी एंड द सी के लिए इनको मिला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट है पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020। पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 किसने जीता है? अनीता आनंद ने पेन हेसल टिल्टमैन पुरस्कार 2020 जीता है। एक चीज़ और है यहाँ पे कि आयुष्मान है एक, उन्होंने 2 मिनट में 1.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाने का कारनामा किया है। इसके चलते आयुष्मान का इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। तो क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है। एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैंने इस वीडियो में कवर किया कि क्या है 1.5 सेंटीमीटर की गणेश जी की मूर्ति का जो कारनामा है वो किसने किया है? 2 मिनट में आयुष्मान ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2020 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में अवार्ड ऑफ मेरिट किसे दिया गया है? श्रीनगर में स्थित अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में अवार्ड ऑफ मेरिट इनको दिया गया है। CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 किसने जीता है? NTPC ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार, ये जीता है जयराम रमेश और अमित आहूजा। कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार NIF किसने जीता है? जयराम रमेश और अमित आहूजा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 14th एशियाई फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें पैरासाइट, निर्देशक की बात करें तो वैंग सियासुभाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें झोऊ डांग्यू, अभिनेता की बात करें तो ली बांग हून। ठीक है, और भारतीय फिल्म गली बॉय है, इनको क्या है बेस्ट ओरिजिनल म्यूज़िक का पुरस्कार जीता गया है। तो अगर आप इंडिया वाले की बात करें तो इंडिया वाला को ये याद रखना है, तो किसको? गली बॉय को। उनके निर्देशक कौन थे? जोया अख्तर। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट, अभिनेता ली बांग हून और अभिनेत्री झोऊ डांग्यू और निर्देशक वैंग सियासू भाई। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इंडिया वाला आप जरूर याद करें, क्योंकि अगर हम इंडिया की एग्ज़ाम देते हैं, इंडिया के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इंडिया वाली ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है 14th एशियाई फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल म्यूज़िक का पुरस्कार दिया गया है? गली बॉय को। इसके क्या है निर्देशक कौन है? जोया अख्तर। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभिनेता ओमपुरी को बॉस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो बॉस्टन में इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? अभिनेता ओमपुरी को मरणोपरांत। ठीक है, न्यू जर्सी स्टेट ऑफ अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? 85 वर्षीय धर्मेंद्र जी को न्यू जर्सी स्टेट ऑफ अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है गोल्डन फुट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्रतिष्ठित गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बजरंग पूनिया और
इलाविनिल वेलरेबल। ठीक है, तो ये नाम है आपके दो, एक बार लिख के देख लें आप, तो आपको याद हो जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बजरंग पूनिया और इलाविनिल और वेलरेबल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जेसी डैनियल अवार्ड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है हाल फिलहाल के में। जेसी डैनियल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? हरिहरन को जेसी डैनियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे किसे दिया गया है? पॉल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को। ठीक है, ये दो नाम है, आपको ये पता होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है, अरमैंड डुप्लांटिस और यूलिमर रोजास। ठीक है, पेटा इंडियाज हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ द 2020। पेटा भारत की 2020 की सबसे हॉट सेलिब्रिटी अवार्ड किसने जीता है? सोनू सूद और श्रद्धा कपूर ने पेटा द्वारा इंडियाज हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? अदार पूनावाला। ये कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ। एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? अदार पूनावाला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड किसने जीता है? केरल टूरिज्म। तो टूरिज्म की बात करें तो ज़्यादातर पुरस्कार केरल से ही आपको मिलेंगे। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन पुरस्कार किसने जीता है? केरल पर्यटन ने। नेक्स्ट है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? एस हरीश ने। उनकी क्या है? नोवेल का नाम है मुस्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रस्किन बॉन्ड। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज 2020, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? बांग्लादेश के सादत रहमान ने बांग्लादेश से हैं, 70 वर्षीय, इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। ये यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए भूटान की रानी मदर क्या है? ग्यालल्यूम संगे चोडैन वांगचुक को इनको मिला है। ठीक है, तो भूटान की क्वीन मदर को ये अवार्ड मिला है, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ये मिला है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को। ठीक है, नेक्स्ट है इमेट लियाही अवार्ड दिनेश कात्रे को ये अवार्ड मिला है। इमेट लियाही अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर दिनेश कात्रे को। नेक्स्ट है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे जीता है? नेटफ्लिक्स पर भारतीय वेब सीरीज दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए उत्कृष्टता के लिए किसे मिला है? सुधा मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं सुधा मूर्ति। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर द ईयर 2020। नेक्स्ट है आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार किसे जीता है? नसरुद्दीन शाह ने क्या है? आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार जीता है।
नेक्स्ट है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसने जीता है? सुनील शेट्टी, सोनू निगम और ऋचा चड्ढा। सोनू निगम, ऋचा चड्ढा और सुनील शेट्टी ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड फॉर 2020। राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसने जीता है? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। आगे देख लेते हैं, YY ग्लोकन टीन हीरो इंडियन 2020 पुरस्कार। YY ग्लोकल टीन हीरो इंडिया 2020 पुरस्कार किसने जीता है? विवान कबीर, विवान कबीर। नेक्स्ट है TX2 अवार्ड। ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि यूपी में ही मिला है, यूपी के पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है उसको मिला है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार। चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार किसने जीता है? विनीशा उमाशंकर 14 साल की और क्या है अद्या जोशी 17 साल की। इनको क्या है चिल्ड्रन क्लाइमेट पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है पाटा ग्रैंड अवार्ड। ये किसने जीता है? केरल टूरिज्म ने। केरल टूरिज्म को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 इन्होंने जीता है। केरल टूरिज्म, मैंने आपको बताया कि टूरिज्म से रिलेटेड को अगर अवार्ड आता है वो केरल, ज़्यादातर केरल ही उसका करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 किसने जीता है? बेलारूस के एलेस वालियास्की, ईरान के नसरीन सोतोडेह और अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लॉट्टी कनिंघम व्रेन। ठीक है, तो क्या है आपको ये पता होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्या है? बेलारूस, ईरान और अमेरिका और ये चौथा देश है, इनके क्या है इनको मिला है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें या आपको PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चैनल पे सारी की सारी PDF ही मिल जाएंगी। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ईयर अवार्ड 2020 किसको जीता है? डॉक्टर जैजिनी वर्गिस। ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन हैं डॉक्टर जैजिनी वर्गिस। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। गांधी पुरस्कार, गांधी अवार्ड 2020 किसने जीता है? आपके राज्यसभा MP संजय सिंह। आप जो है आम आदमी पार्टी उसके राज्यसभा MP हैं संजय सिंह, उनको गांधी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कोविड क्रूसेडर अवार्ड किसने जीता है? मुंबई नगर आयुक्त IS चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ब्रूनल मेडल 2020। ब्रूनल मेडल 2020 किसने जीता है? भूटान में भारत समर्थित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना, मंगदेचु जल विद्युत परियोजना है भूटान में, उसको ये ब्रूनो मेडल मिला है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? बिजनेस आइकन रतन टाटा। बिजनेस आइकन रतन टाटा ने क्या जीता है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है एमी अवार्ड। एमी अवार्ड की बात करें तो ड्रामा सीरीज में सक्सेशन लीड एक्टर जेरेमी स्ट्रॉन्ग, सक्सेशन के। ठीक है, ये एमी अवार्ड्स के बारे में अगर आपसे पूछता है तो ड्रामा सीरीज में सक्सेशन लीड एक्टर कौन है? जेरेमी स्ट्रॉन्ग। लीड एक्टर्स की बात करें तो जेंडिया। बेस्ट कॉमेडी की बात करें सीच क्रीक। लीड एक्टर की बात करें ओंगेस लेवी। लीड एक्ट्रेस की बात करें केथरी ओहारा। ठीक है, तो क्या है अगर आपसे क्वेश्चन इसका पूछता है एमी अवार्ड्स का तो ड्रामा सीरीज में फिल्म का नाम क्या है? सक्सेशन। और कॉमेडी की बात करें तो क्या है अगर बेस्ट कॉमेडी सीच क्रीक। नेक्स्ट है डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार। डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार किसने जीता है? मार्गरेट एटवुड ने। मार्गरेट एटवुड ने क्या है डेटन साहित्यिक पुरस्कार शांति पुरस्कार 2020 इनको दिया गया है।
प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड, प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसने जीता है? शेफ विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना ने क्या है, प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु। डॉक्टर एन एस धर्मशक्तु को कुष्ठ रोग के लिए इंटरनेशनल गांधी पुरस्कार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है किशोर कुमार सम्मान, ये जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार से सम्मानित किया गया है इनको। वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पैन गौरी लंकेश पुरस्कार, कश्मीर के पत्रकार यूसुफ जमील, कश्मीर के पत्रकार यूसुफ जमील को पैन गौरी लंकेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है FIH वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? एवा डी गोइट को। और मेल की बात करें तो मनप्रीत सिंह, तो आपको मेल वाला पता होना चाहिए क्योंकि इंडिया के हैं। मनप्रीत सिंह FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर। और वुमेन की बात करें तो कौन है? ईवा डी गोइटे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को क्या है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन किसे मिला है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे में स्थित है, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान को ये मिला है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग जर्नलिज्म, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे मिला है? इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दीपंकर घोष, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर दीपंकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड 2050 पुरस्कार किसे दिया गया है? नंदी फाउंडेशन, ये हैदराबाद स्थित है, नंदी फाउंडेशन को फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020, गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है क्रिस्टोफी मैरियक्स पुरस्कार, क्रिस्टोफी मैरियक्स पुरस्कार किसे दिया गया है? महिलाओं को वायरस बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के HIV शोधकर्ता क्वारेशा अब्दुल करीम, क्वारेशा अब्दुल करीम को ये पुरस्कार दिया गया है। क्वारेशा अब्दुल करीम कहाँ की हैं? ये दक्षिण अफ्रीका की HIV शोधकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट है संसद रत्न पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार किसे मिला है? राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू। और ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद हैं, सबसे कम उम्र के सांसद जिनको ये अवार्ड मिला है, राम मोहन नायडू। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किताब में पूछा भी गया है। 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? सर डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट है ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018-19 हेमा दिवाकर, हेमा दिवाकर को, डॉक्टर हेमा दिवाकर को ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया है। और 2019-20 की बात करें चेता हांडा और संजीव छिब्बर को। ठीक है, 2019-20 की बात करें तो चेतन हांडा और संजीव छिब्बर। और अगर क्या है 18-19 की बात करें तो डॉक्टर हेमा दिवाकर। नेक्स्ट है BET ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, BET मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? पॉपस्टार बियोंसे को, पॉपस्टार बियोंसे को BET मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 हॉकी के दिग्गज गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी। ठीक है, इन दोनों को क्या है? मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया है। किस किस को? हॉकी के दिग्गज गुरबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी। और मोहन बागान का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो हॉकी के दिग्गज अशोक कुमार, हॉकी के दिग्गज
अशोक कुमार को मोहन बागान का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया है 2020 का। नेक्स्ट है अन्ना साहेब किर्लोस्कर पुरस्कार मधुबंती दांडेकर। मधुबंती दांडेकर को अन्ना साहब किर्लोस्कर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 2019 के लिए हिंदू लिटरेरी अवार्ड। फिक्शन की बात करें तो मिर्जा वहीद, और नॉन फिक्शन की बात करें शांतनु दास। 2019 के लिए हिंदू साहित्यिक पुरस्कार किसे किसे मिला है? फिक्शन के लिए तो क्या है? मिर्जा वहीद, और नॉन फिक्शन के लिए शांतनु दास। नेक्स्ट है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ला। इनकी बुक का नाम क्या है? ब्लू इज लाइक ब्लू। ब्लू इज लाइक ब्लू, मातृभूमि पुरस्कार 2020 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे से मिला है? हिंदी में तो नंदकिशोर आचार्य, और इंग्लिश के लिए शशि थरूर, एन एरा ऑफ डार्क रेस। नॉन फिक्शन किताब है शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्क रेस। हिंदी में नंदकिशोर आचार्य और इंग्लिश में शशि थरूर। 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन। भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं थंगाजाम धबाली सिंह। कहाँ के? मणिपुरी हैं ये डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह। कहाँ पे इनका अवार्ड क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। निक्की एशियाई पुरस्कार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिला है आईआईटी के प्रोफेसर है टी प्रदीप। ठीक है, आईआईटी के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप। इनको क्या है? निक्की एशियाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे दिया गया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। ठीक है, कहाँ के ये प्रोफेसर हैं? आईआईटी बॉम्बे सौरभ लोढ़ा। ठीक है, वर्ष 2020 के लिए इन्हें नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 93 ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म कौन सी थी? मलयालम फिल्म जलीकट्टू। ठीक है, भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के 30वें संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, जो इसे 2021 ऑस्कर योग्यता के लिए पात्र बनाता है। 2021 ऑस्कर के लिए किसे पात्र बनाता है? नटखट को। 65वें अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार। 65वें अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार जो कि आसाम में होस्ट किए गए थे, उसमें किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला है वो देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म है गली बॉय, डायरेक्टर है जोया अख्तर। ठीक है, गली बॉय के डायरेक्टर। बेस्ट फिल्म क्रिटिक चॉइस आर्टिकल 15। ठीक है, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में मेल में तो रणवीर सिंह, और क्या है अगर फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट गली बॉय के लिए। और क्रिटिक चॉइस में बेस्ट एक्टर कौन है? आयुष्मान खुराना आर्टिकल 15 के लिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अमेजॉन फिल्म फेयर पुरस्कार बेस्ट फिल्म गली बॉय, डायरेक्टर जोया अख्तर, मेल एक्टर रणवीर सिंह, और लीडिंग फीमेल एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो रमेश सिप्पी, और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमा की बात करें तो गोविंदा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है? रेलवे बोर्ड के एक्स चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव, जो कि रेलवे बोर्ड के एक्स चेयरमैन और सीईओ थे। इनको क्या मिला है? प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड। आगे देख लेते हैं। प्रतिष्ठित
IPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी। IBM के वैज्ञानिक हैं भारतीय अमेरिकी राजीव जोशी, इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है स्कॉल अवार्ड फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित स्कॉल अवार्ड किसने जीता है? भारत के गैर लाभकारी संगठन अरमान ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में योगदान के लिए इस NGO का चयन किया गया है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड, ये किसने जीता है? भारतीय फिल्म निर्माता जोया अख्तर को उनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। किसको? जोया अख्तर को। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार ये मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। मैथमेटिक्स का इसे नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। किसको मिला है? हिब्रू विश्वविद्यालय यरूशलेम इज़राइल के हिलेल फ्रस्टेनबर्ग को। ठीक है, और ग्रेगरी मार्गुलिस येल विश्वविद्यालय USA। ठीक है, इन दोनों को मिला है। हिलेल फ्रस्टेनबर्ग ये क्या है? इजराइल से हैं, और ग्रेगरी मार्गुलिस ये कहाँ के हैं? ये USA के हैं। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये मिला है द वायर की अरफा खानम शेरवानी और बेंगलुरु की फ्रीलांसर रोहिणी मोहन को। इनको संयुक्त रूप से ये अवार्ड मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार। द वायर की अरफा खानम शेरवानी और बेंगलुरु की फ्रीलांसर रोहिणी मोहन। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन अवार्ड, MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? V प्रवीण राव को। V प्रवीण राव को क्या है? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2020 का प्रित्जकर प्राइज, 2020 का प्रित्जकर प्राइज किसे मिला है? डबलिन आयरलैंड के योन फारेल और सैली मैकनमारा। ठीक है, यवोन फारेल और सैली मैकनमारा को ये पुरस्कार दिया गया है 2020 का। नेक्स्ट है शिक्षा में नवाचार के लिए पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार, पल्लीकुट्टम नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड एजुकेशन, ये मिला है सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड का। सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड का ये पुरस्कार मिला है शिक्षा में नवाचार के लिए पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा स्टेट अवार्ड, राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार किसे मिला है? कलाबुर्गी के चित्रकार प्रो JS खंडेराव वर्ष 2019 के लिए, और मुंबई के वरिष्ठ कलाकार वासुदेव कामत को 2020 के लिए। यह पता होना चाहिए 19 और 20 दोनों का राजा रवि वर्मा राज्य पुरस्कार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फिक्शन और नॉन फिक्शन में। फिक्शन की बात करें तो ट्विंकल खन्ना की किताब पाजामा आर फॉर गिविंग, और क्या है नॉन फिक्शन की बात करें तो गोपाल दास की लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस, ये नॉन फिक्शन की किताब है। ठीक है, तो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों पता होना चाहिए। फिक्शन के लिए ट्विंकल खन्ना की किताब पायजामा आर फॉर गिविंग, और नॉन फिक्शन के लिए गोपाल दास। ठीक है, तो ये क्या है? क्रॉसवर्ड पुरस्कार इनको 2020 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। 2020 में जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी क्या है एग्जाम के लिए, अगर करंट अफेयर्स में सिलेबस में टॉपिक बनता है। इस पूरी की पूरी वीडियो की जितने भी पॉइंट्स हैं ये पूरी PDF में आपको क्या है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्या है पूरा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।